हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था रिगार्डिंग द लाइव फॉर्म फिलअप प्रोसेस ऑफ द महाराष्ट्र कैप राउंड, ओके, फॉर एम फार्म एंड फार्म डी पी वी, उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले हैं कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू attach during the form fill up or during the counseling or the performance, mainly performance जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एक आपका डाउट है, तो मैं उस डाउट को आज क्लियर करने वाला हूँ। एंड इसी में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप इस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको ये पर्टिकुलर देना है ये सब, और कौन से के प्रूफ के लिए क्या देना होगा आपको, ये भी हम लोग बात करेंगे। और लास्टली हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग मतलब जा रहे हो फॉर द ऑफलाइन तो क्या क्या आपको लेके जाना है, एंड कौन सा आपको सेंट्रल का बनाना है, क्या स्टेट का बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब हम लोग इन डिटेल बात करेंगे अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। एंड नॉट ओनली फॉर द एम फार्म, किसी के लिए भी आप देख रहे हो तो दिस थिंग विल हेल्प यू। सो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया है, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करता हूँ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको सभी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके यहाँ पे सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कैंडिडेचर टाइप, आप कौन से कैटेगरी में कैंडिडेट पे आते हो, और अगर आते हो तो आपके लिए मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो सभी डॉक्यूमेंट्स के टाइप आपको मिल जाएंगे, लाइक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द अपलोडिंग अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, उसके बाद सारे स्कीड्यूल एंड परफॉर्मेंस, और जो कुछ नहीं है वो सब भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ अभी थोड़ा नीचे, डिफरेंट टाइप्स वो सब देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखो मेजरली यहाँ पे इतने सारे, सबसे पहले है बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये है उन सारे कैटेगरीज जो आते हैं। अगर आप जनरल स्टूडेंट में आते हो तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी से आते हो तो ये सब देख लो ध्यान से। एक तो है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट कॉन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म, इन सभी के लिए यहाँ पे 30% रिजर्व्ड है। शेड्यूल ट्राइब, ओके, एक है NTA मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, और एक है NTB मतलब नॉन नोमैडिक ट्राइब्स 1, और एक NTC है और NTD है, ऐसे ऐसे करके है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी से आते हो। एक है अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट मीन्स OBC, और एक है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज़ ओनली गिवन टू द महाराष्ट्र स्टूडेंट स्पेसिफिकली, जो कि जिसको बोलते हैं ACBC। OBC जो होते हैं वो सेंट्रली होते हैं नॉर्मली, और ACBC जो है मतलब वो उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होते हैं। तो अगर आप ACBC कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 10% यहाँ पे रिजर्वेशन होंगे। एनीवेज, ये तो हो गया आपका पहला रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही मिलेंगे। यह है रिजर्वेशन कैटेगरी टाइप। इसके बाद कुछ और भी रिजर्वेशन क्राइटेरियाज है, जैसे रिजर्वेशन फॉर द सॉन्स एंड डॉटर्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल, मतलब जो डिफेंस में है या फिर रिटायर्ड है उन सभी के सॉन्स एंड डॉटर्स के। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD कैंडिडेट्स। इतने सारे टाइप के, ये सारे आपको मेंशन करना है जब आप लोग फॉर्म को बनाओगे, ओके। ये भी महाराष्ट्र के लिए ही एप्लीकेबल है। ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नंबर ये से, ओके। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स अंडर डिफेंस, PWD और ऑर्फन कैटेगरीज, वो अलग आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो हम लोगों ने सब डिस्कस ऑलरेडी हमारे पिछले 2 वीडियोस में कर लिए हैं, राइट। तो हम लोग अभी चलेंगे थोड़ा और नीचे। ये सब मैंने, और अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जाओ मेरे वीडियो को देखो, मैंने लाइव सब कुछ दिखाया है पूरे डिटेल, और फॉर्म को फिलअप कर दो क्योंकि आपके ज़्यादा टाइम इस बार नहीं दिया गया है, ओके। मुझे लगता है कि फॉर्म एक्सटेंड होगा फिलअप, लेकिन स्टिल लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करो, क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत सारे क्लैश करते हैं पेमेंट वगैरह, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इवन अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आपको उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपको वापस रिटर्न हो जाएगा फॉर्म, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको मतलब ठीक करके फिर से रिसेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तो मतलब सारे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया है एक एक करके, ओके। इनको हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग, ओके या। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर लिया ये सब।
और भी ये सब कुछ एक्स्ट्रा है, इसको भी स्किप करते हैं, ये हम लोग फ़िलहाल इसके लिए कुछ काम के नहीं है। ये कैप 1 2 3 ऐसे राउंड वाइज प्रोसेस दिया है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ओके। इकोनॉमिक सेक्शन, ये कैसे आपको सीट वगैरह मिलेंगे ये सब भी बताएंगे जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, इसके बाद फॉर्म रिजेक्ट होके या फिर अप्रूव होके आएगा। अप्रूव होने के बाद आपका जो लास्ट डेट है उसके बाद एक पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उस पर आपको एक मेरिट नंबर दिया जाएगा और कुछ नहीं। मेरिट नंबर, वो जो मेरिट नंबर है मतलब आपको आपके जीपैट रैंक के बेसिस पे या फिर आपके मार्क्स एक्सेट्रा के बेसिस पे उतने नंबर पे आपको चांस मिलेगा एडमिशन के लिए। फिर स्टार्ट होगा कॉलेज फिलिंग, ओके। कॉलेज के नाम और सब्जेक्ट्स आप लोग फिल करोगे एक पर्टिकुलर काउंसलिंग वेबसाइट पे, और वहाँ पे फिल करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद एक पर्टिकुलर कॉलेज आपको नोट मतलब दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। अब अगर आपको लेना है तो आप लोग फॉर्म को फीस पेमेंट करके आप लोग जा सकते हो, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। अब देखो ये है आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना है। तो ये है सारे कैंडिडेट के लिए, आप ऑल इंडिया हो, महाराष्ट्र हो, जनरल हो, कैटेगरी हो, दिस आर द बेसिक्स। एसएससी मार्कशीट्स आपको देना है क्लास 10 का, 12th का मार्कशीट, 10th के जगह पे 10th का ही देना, क्योंकि ये एक बर्थ सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव प्रूफ होता है जो 12th का नहीं होता है। सेकेंडली एचएस के मार्कशीट अलग से आपको मांगेंगे, उस जगह पे देना, या फिर डिप्लोमा का जो भी मांगेंगे आपके। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट मतलब आपको आपका बी फार्म का मार्कशीट्स देना है, सारे कंपाइल करके दे देना। स्कोर कार्ड ऑफ द जीपैट एग्ज़ाम, ओके, जीपैट एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका स्कोर है नो मैटर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना है अगर आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को चूज़ किया है, ओके। सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी, ये भी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप दोगे तो आपका महाराष्ट्र का कैंडिडेट का टाइप हो जाएगा नेशनलिटी प्रूफ, और इंडियन नेशनलिटी प्रूफ भी हो जाएगा, इसको रेडी रखो। अदरवाइज़ आपको दो अलग अलग देना पड़ेगा, एक ऑल इंडिया के लिए और एक महाराष्ट्र के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग एनीथिंग, ओके। ये आपको नहीं लगेंगे फॉर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अप्रूवल फॉर फार्मेसी काउंसिल इंडिया, नहीं लगेंगे। अब आते हैं अलग अलग टाइप की, तो टाइप है कैंडिडेट्स वो होते हैं जो महाराष्ट्र से हैं, राइट। तो वो सब आपको पता होगा शायद, मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से कैटेगरीज पे आते हैं। तो अगर आप टाइप ए कैटेगरी से आते हो तो आपको देना पड़ेगा या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। टाइप बी अगर आप स्टूडेंट हो, दैट मीन्स आप कैंडिडेट के या फिर कैंडिडेट के फादर और मदर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो, दैट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज़ डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इनका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मतलब वहाँ पे अगर किसी का महाराष्ट्र में बर्थ हुआ था या फिर, तो उस केस में आप टाइप ए में आते हो। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है लेकिन आप रिसाइड करते हो, करेंटली रहते हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप अपने या फिर फादर और मदर किसी के भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हो डोमिसाइल। टाइप सी कैटेगरी, अगर आपके फादर और मदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट पीएसयू है जिनका पोस्टिंग है महाराष्ट्र में, तो आपको परफॉर्मा सी देना होगा, मतलब ये जो परफॉर्मा है टाइप सी कैंडिडेट के लिए। डी कैटेगरी स्टूडेंट्स को देना होगा एम्प्लॉयर, मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं या फिर अंडरटेकिंग में काम करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर, उनको देना है टाइप डी। टाइप ई कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं। अब कौन कौन से एरियाज़ बॉर्डर में आते हैं वो अलग से एक परफॉर्मा दिया है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो सर्टिफिकेट देना है आपको दो, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैलेंडर बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया परफॉर्मा G1, और सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज़ मराठी, ओके, क्योंकि किसी किसी का कन्नड़ भी हो सकता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे G1 G2 देना होगा। लिस्ट ऑफ द विलेजेस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओबीसी अगर आप हो तो आपको देना है पहले कास्ट सर्टिफिकेट, देन देना है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, दोनों ही देना है अगर आप, ठीक है। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ट्राइबल सर्टिफिकेट, और एक होता है आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट, दोनों देना है आपको। ये सारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अगर आप SC ST में आते हो तो भी सिमिलर ही है आपका। बैकवर्ड क्लासेस मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप NTA B C D SBC
OBC ACBC इन पे आते हो तो आपको 3 देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी प्लस NCL सर्टिफिकेट जिसका वैलिड होना चाहिए अप टू 31 मार्च 2026। यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी बनाना है, बिकॉज 31 मार्च 2025 के बाद से लेकर 2026 मार्च तक ही होगा, 1 साल के लिए, तो उसके बाद होना चाहिए और इसके पहले ये तक होना चाहिए जिसका वैलिड, ओके, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च। पहले का अगर है 1 साल पहले का तो वो नहीं चलेगा, तो ये आपको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। NCL सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी से हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राइट। ऑर्फन कैंडिडेट हो तो आपको देना पड़ेगा परफॉर्मा U, इनको याद रखो, जो भी आपके हो तो उस हिसाब से याद रखो। परफॉर्मा U है फॉर ऑर्फन, एक सर्विसमैन के लिए परफॉर्मा C है यहाँ पे, एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट के लिए C है, ओके, एक्टिव नॉन डोमिसाइल के लिए C और DY है, ओके, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए परफॉर्मा है प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। इंडियन टेरिटरी ऑफ द JNK एंड लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स के लिए आपको लगेंगे ये JKLM जो भी है, ओके, उस हिसाब से। ये कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, NRI के लिए, TFW स्कीम्स के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप TFW लेना चाहते हो। ये जनरल स्टूडेंट के लिए होते हैं, ओके। अगर आप EWS पे आते हो तो आप नहीं दे सकते, ये TFW जनरल स्टूडेंट के लिए है। अगर आपका 8 लाख से नीचे इनकम है तो आप लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के TW स्कीम को यूज़ कर सकते हो। माइनॉरिटी के लिए अलग से देना पड़ेगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्लस डिक्लेरेशन ऑफ द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड और वर्किंग प्रोफेशनल, ओके, ऑल राइट। ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स थे। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है, तो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप आप जो भी आपके है उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, देन फॉर्म को फिलअप करने बैठो, क्योंकि उस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड अटैच करना है। क्योंकि मैंने जब वीडियो दिखाया है वो सभी के ट्राई किया है मैंने दिखाने के, मतलब हर एक के अलग अलग, लेकिन फिर भी आपके लिए अलग अलग हो सकता है अलग अलग केसेस में, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, ओके। सो यहाँ पे देखोगे ये सारे हैं आपका स्केड्यूल्स। अब देखो परफॉर्मा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये है परफॉर्मा A, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है कि किसके लिए क्या है। आपको परफॉर्मा A मिल जाएंगे, B मिल जाएंगे, यहाँ पे B1, यहाँ पे आपको B2 मिल जाएंगे, यहाँ पे परफॉर्मा C मिल जाएंगे, आपको D मिल जाएंगे आपको, ओके। दिस इज़ परफॉर्मा E, किसके लिए क्या है देखो ये सारे यहाँ पे लिखा है। PDF को डाउनलोड करो, इस पर्टिकुलर पेज को प्रिंट आउट निकालो जो भी आपको चाहिए, और फिर जाके जहाँ से भी बोला है इसने, ओके, वहाँ से साइन करा लो, दैट इज़ ऑल। कैंडिडेट कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर, उनके लिए G1 चाहिए और G2 एक ही पेज पे है। एक हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल कॉलेज का सिग्नेचर चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर का सिग्नेचर चाहिए, ओके। परफॉर्मा J है फॉर द सॉन्स एंड डॉटर ऑफ द डिफेंस, पैरामिलिट्री, IAS IPS, JK पुलिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये दोनों ही एक ही पेज में आप लोग निकालना, ठीक है। ये सारे हो गया। परफॉर्मा M ऑल्सो नाउ वो है फॉर द माइनॉरिटी कोटा, अगर आप माइनॉरिटी कोटा लेना चाहते हो तो आपको वो फिलअप करना है, एंड ये वो वाला आप खुद ही फिलअप करोगे, ये कहीं पे साइन कराने की ज़रूरत नहीं, आप खुद साइन करोगे ये, ओके। अब कौन कौन से देखो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस आते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आप आते हो तो आप बना लो, ठीक है। परफॉर्मा U है फॉर द ऑर्फन कैंडिडेट्स, ओके, ये भी आपको बनाना है यहाँ से, बाल विकास महिला विभागीय, इस विभाग से पर्टिकुलरली। ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो इसको सिग्नेचर कराओ, इन सारे जो लिखा है इनमें से किसी से भी, ओके। और ये है आपका फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, ये भी है फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन, ये खुद से आपको फिलअप करना है। सो ये सब, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है वो मैं बता दूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है जैसे SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे नहीं है। तो आई होप ये सब आपके पास होगा, एंड अगर आप नहीं है तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के वेबसाइट से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो इनको ईजिली, ओके। कुछ कुछ यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे सारे फिर से डाउनलोड, यहाँ पे देखो ऑप्शंस सारे दिया है, तो डाउनलोड कर लेना राइट साइड पे क्लिक करके जो भी आपको चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है OBC स्टूडेंट्स के लिए, उनको NCL बनाना है फॉर दिस ईयर, करेंट NCL सर्टिफिकेट आपको बनाना है। सो दीज आर द परफॉर्मेंस, जैसे है कुछ कुछ जनरल है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप आउटर महाराष्ट्र हो तो आपको वही स्टार्टिंग वाला कुछ लगेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ये कुछ आपको डिटेल्स है जो आपको देना होगा। तो आई होप इसके बाद और फॉर्म फिलअप पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड फॉर्म को फिलअप कर लो। मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ फॉर्म फिलअप के वीडियो को,
कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।